Okay. So, good afternoon to all of you. जैसा कि आप सबको पता है, आपको तो पता ही है बेटा, पता होना भी चाहिए कि कल आपका सोशल स्टडीज़ का एग्ज़ाम है। सोशल स्टडीज़ के इस एग्ज़ाम के लिए हम ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशंस हमारी कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा जो बाकी रहा है, जिसमें कि आप सब लोगों को अभी समस्या आ रही है, आप सब लोग थोड़ा सा अपने आप को परेशान फील कर रहे हैं, उसमें है आपका मैप वर्क। और मैप वर्क के लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस क्लास के बाद आपका मैप वर्क की जो समस्या है कल के एग्जाम के लिए, वो बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आप आसानी से आपके एग्जाम में आने वाले मैप वर्क को आप बिल्कुल इजीली क्या कर पाएंगे, पूरी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको पूरा का पूरा मैप वर्क यहां पर कंप्लीट करवा देता हूं। आप सारे मैप वर्क को आप, लेकिन ध्यान रखना अपने साथ मैप लेके बैठे हो ना, मैप लेके जरूर बैठना है ना। मैं एक स्टेट वाइज आपको कुछ मैप्स, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है वो मैं आपको यहां पर क्या करवा देता हूं, कंप्लीट करवा देता हूं। ठीक है बेटा, इन इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में आपको समझ लेना है, अपनी मैप में फिल कर लेना, और एक स्टेट से रिलेटेड चीजों को एक ही मैप में लिखना। मतलब इस तरह से 6-7 मैप अपने पास लेके बैठो। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपके मैप वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आपको स्टेट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है या नहीं पता नहीं, पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपके सबसे पहले ऊपर ही ऊपर जम्मू और कश्मीर है, और यहाँ से भी ये लाइन बना दी जाए, इधर कश्मीर आ जाएगा, इधर जम्मू आ जाएगा। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, ये गोवा है छोटा सा, ये आ गया महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, है ना। ये अब कौन सा स्टेट कहां पर है वो आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो आपके एग्जाम में जो एक इंपॉर्टेंट जगह जो आपके बुक्स में दी गई है वो कौन सी है बेटा, एक इंपॉर्टेंट जगह आपके बुक्स में, उसका नाम है रावत भाटा। कौन सी है बेटा इंपॉर्टेंट जगह, रावत भाटा। दिखाई दे रहा है सबको, दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है बेटा, सब दिखाई दे रहा है ना बेटा सबको, ठीक है ना। तो रावत भाटा, थोड़ा सा कुछ विजिबिलिटी में इशू है, 1 मिनट वेट करें। चलिए बेटा शुरू करते हैं अपन, थोड़ा ऐसे रहेगा ये रावत भाटा। अब आपको पता होना चाहिए कि रावत भाटा किस चीज के लिए फेमस है बेटा। रावत भाटा फेमस है किसके लिए, न्यूक्लियर पावर स्टेशन। इसके अलावा राजस्थान का सबसे बड़ा डैम कहां पर है, रावत भाटा में है, जिसका नाम क्या है बेटा, राणा प्रताप सागर डैम। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो देखो ये राजस्थान जो है, ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझना बेटा इसको। ये हमने राजस्थान का मैप हम देखते हैं, तो इंडिया के मैप के अंदर ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान वाला जो हिस्सा है, इसके भी किधर की तरफ, बिल्कुल नीचे। कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी बेटा, ये बताओ, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको क्या पॉइंट करना है, यहां पर आपको रावत भाटा पॉइंट आउट करना है। देखो राजस्थान के मैप में देखते हैं, ये चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट है, और इसमें यहां पर ये रावत भाटा आपको दिखाई दे रहा है। तो ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट प्लेस जो राजस्थान से पूछा जाता है वो कौन सा है बेटा, रावत भाटा। क्लियर है सबको, बात समझ में आ गई। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के बिल्कुल कौन से डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। आपको ध्यान रखना है कौन सी जगह हो जाएगी बेटा, ये रावत भाटा आपको यहां पर क्या कर देना है, प्लॉट कर देना है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गई बेटा बात, यस और नॉट। चलिए सेकंड इंपॉर्टेंट प्लेस जो राजस्थान से पूछा जाता है वो कौन सा है, अजमेर। देखो अजमेर को ना राजस्थान का दिल भी कहा जाता है। अजमेर को क्या कहा जाता है बेटा, एक हार्ट ऑफ राजस्थान। ध्यान रखना, अब हार्ट ऑफ राजस्थान अगर अजमेर को कहा जाता है तो इसके लिए आपके लिए जो ध्यान रखने की बात है वो ध्यान रखना कि देखो अगर ह्यूमन बॉडी में हार्ट की बात करें, कहा राइट साइड में ऊपर की तरफ होता है ना, राइट साइड में ऊपर की तरफ होता है ना हार्ट। तो ये इसी तरह से आपको यहां पर राजस्थान के राइट साइड में ऊपर की तरफ क्या देखने को मिलेगा, अजमेर आपको यहां पर क्या कर देना है, वो प्लॉट
कर देना है। तो राजस्थान के मैप से, राजस्थान से आपके लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी हो गई, एक तो रावत भाटा जो यहां पर था, और दूसरा हो गया अजमेर जो इस तरह से ऊपर आ जाएगा। अजमेर क्यों, किस चीज के लिए फेमस है? अजमेर एक स्पिरिचुअल प्लेस है, धार्मिक जगह है, मुस्लिम पिलग्रिम है ना, ख्वाजा शरीफ गरीब नवाज की दरगाह यहां पर है, और माइका प्रोड्यूसिंग बहुत अच्छी यहां पर होती है, माइका प्रोडक्शन के लिए फेमस है। क्लियर? अच्छा, अजमेर पूछ ले, ब्यावर पूछ ले, दोनों का मतलब एक ही, कई बार ब्यावर पूछ लेता है अजमेर से ज्यादा बेटर। क्या पूछ लेता है बेटा अजमेर की जगह? कई बार ब्यावर पूछा जाता है, तो ब्यावर भी वो अजमेर के बिल्कुल पास में, इसलिए आप यहीं पर प्लॉट कर दोगे। ठीक है, दो चीजें समझ में आ गई आपको राजस्थान से, कौन कौन सी? एक रावत भाटा और दूसरा अजमेर। तीसरा जो राजस्थान से सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस पूछा जाता है वो है डूंगरपुर। कहां पर है बेटा? डूंगरपुर। तो देखो ध्यान रखना, यहां पर हमने अजमेर देखा था, यहां पर रावत भाटा देखा था, अजमेर रावत भाटा, और बिल्कुल कहां पर? आपके साउथ में। कहां पर बेटा? बिल्कुल साउथ सदर्न मोस्ट बॉर्डर पे जो जगह है उसका नाम क्या है बेटा? आपका डूंगरपुर। क्या है वो जगह? डूंगरपुर। तो तीन चीजें आपको याद रह जाएंगी। और चौथी जगह है बेटा आपकी खेतड़ी। खेतड़ी कहां पर है? देखो मैं बताता हूं, ये अजमेर था, ये रावत भाटा था, ये यहां पर डूंगरपुर था। अजमेर रावत भाटा डूंगरपुर, और अजमेर से थोड़ा सा ऊपर अगर हम बात करेंगे, कहां पर? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो आपको कौन सा एरिया देखने को मिलेगा? खेतड़ी, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर? तो ये चार लोकेशन है राजस्थान के नक्शे में, मतलब इंडिया में आपसे, इंडिया का मैप जो आपके एग्जाम में आएगा उसमें राजस्थान के रिगार्डिंग आपसे चार लोकेशन पूछी जाएगी। इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको कौन कौन सी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशन है बेटा, ध्यान रखना। सबसे पहली कौन सी है बेटा? बताओ। अजमेर ब्यावर, दूसरी रावत भाटा, तीसरी डूंगरपुर, चौथी खेतड़ी, और एक और लोकेशन पूछ लेता है वो है जयपुर। क्या पूछ लेता है बेटा आपसे? जयपुर। तो आप ध्यान रखना, अजमेर से थोड़ा सा नीचे और चित्तौड़गढ़ के ऊपर बीच में आप प्लॉट कर दोगे तो वो जगह कौन सी हो जाएगी बेटा? जयपुर यहां पर आपके लिए हो जाएगा। तो ये 5 लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या अब आप इन सबको अपने मैप में प्लॉट कर दोगे? यस और नॉट रिप्लाई करो फटाफट सारे बच्चे। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? ऑल स्टूडेंट्स रिप्लाई। कोई डाउट है यहां तक किसी को? चलिए, आप लोगों ने अपने पास मैप है उसके अंदर प्लॉट कर लिया। तो राजस्थान के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया है यहां पर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा। रावत भाटा, ठीक है ना, डूंगरपुर, जयपुर, अजमेर और खेतड़ी। कौन कौन सी है बेटा? ध्यान रखना, वापस ध्यान से समझ लो। आपको अगर कोई समस्या है तो वापस देख लो, मैं वापस बता देता हूं आपको कौन कौन सी बात की हमने। सबसे पहले रावत भाटा की बात की हमने सबसे पहले, फिर हमने बात की थी बेटा अजमेर की, फिर हमने बात की थी डूंगरपुर की, और फिर हमने बात की है बेटा किसकी? जयपुर की। ठीक है, इस तरह से आप अपने मैप के अंदर प्लॉट कर कर आएंगे अगर आपसे ये चीजें पूछी जाती हैं तो। आगे बढ़ता हूं बेटा। फिर मैं अगला जो स्टेट हम देखते हैं वो हम बात करते हैं महाराष्ट्र में। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? महाराष्ट्र। अब देखो ये दिखाई दे रहा है ना आपको, महाराष्ट्र के रिगार्डिंग आपसे कई सारी चीजें पूछी जाती हैं क्योंकि महाराष्ट्र में ना बहुत सारी चीजें फेमस है। ये महाराष्ट्र हो गया, और महाराष्ट्र के जस्ट नीचे ये जो छोटा सा है ना, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे ये क्या है? अलग से गोवा है। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे जो छोटा सा जगह है वो कौन सी है बेटा? गोवा है। महाराष्ट्र कहां पर है? हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान के जस्ट नीचे गुजरात, और गुजरात के जस्ट नीचे महाराष्ट्र। ध्यान रखना, राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, और अगर हम इधर जाएंगे तो ये मध्य प्रदेश आ जाएगा, है ना। राजस्थान के हम दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे तो ये कौन सा आ जाएगा? मध्य प्रदेश। तो अभी हमें मध्य प्रदेश से मतलब नहीं है, अभी हम महाराष्ट्र के रिगार्डिंग पूछी जाने वाली जो जगह है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है बेटा महाराष्ट्र में नासिक। कौन सी है बेटा? नासिक। नासिक क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ये ग्रेप प्रोड्यूसिंग एरिया है, यहां पर ग्रेप्स का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। अगर महाराष्ट्र के मैप में देखोगे तो ये नासिक है ना, उसी हिसाब से हमने यहां पर प्लॉट किया है। ये कौन सी जगह है बेटा? नासिक। क्लियर?
कौन सी जगह हो गई बेटा यहाँ पर, ये नासिक। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नासिक समझ में आ गया? नासिक कैसे प्लॉट करोगे? सबको अपने अपने मैप में देख लेना है, अपने मैप में इनको फिल कर लेना है। कौन सी जगह है बेटा ये? नासिक। नासिक कहां पर है? महाराष्ट्र के, अगर हम महाराष्ट्र के मैप में अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल साउथ में। कहां पर बेटा? साउथ, महाराष्ट्र के साउथ वेस्ट में एक जगह है, उसका नाम क्या है? नासिक। समझ में आ गई ना बात? कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप यहां पर देखो, अभी मैंने बताया था नासिक कहां पर, ये यहां पर नासिक था, और नासिक से जस्ट नीचे क्या पड़ेगा आपका? मुंबई। नासिक के जस्ट नीचे क्या आ जाएगा बेटा? मुंबई। मुंबई क्या है? मुंबई इज द फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की पॉलिटिकल कैपिटल कौन सी है? दिल्ली। और मुंबई क्या है बेटा? मुंबई इज द फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है ना? महाराष्ट्र में ये मुंबई आ गया। अब देखो थोड़ा सा बस यहां पर ध्यान रखना, और वो ध्यान क्या रखना है आपको कि जैसे ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर के बिल्कुल इक्विवेलेंट इधर बात करोगे तो मुंबई, और अगर आपसे मुंबई हाई पूछ लिया जाए, मुंबई ना पूछकर क्या पूछ लिया जाए? मुंबई हाई, तो मुंबई हाई कहां लिख देना कि जहां पर आपने मुंबई प्लॉट किया है लैंड एरिया में, और सेम उसी के इक्विवेलेंट आप क्या कर दोगे? अरेबियन सी के अंदर जो पॉइंट करोगे वो क्या हो जाएगा? मुंबई हाई। क्या हो जाएगा बेटा? वो मुंबई हाई हो जाएगा। क्लियर? तो आपको बात समझ में आ गई? ये मुंबई हो गया और ये मुंबई हाई हो गया, और इसके जस्ट ऊपर यहां पर क्या था बेटा? आपका नासिक था। तो नासिक, मुंबई, मुंबई हाई, तीनों बिल्कुल पास पास में हो गए। तीन लोकेशन आपको मिल गई है यहां पर। कोई डाउट है बेटा किसी को? फटाफट से रिप्लाई करते रहो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही यहां तक? किसी को भी कोई डाउट है बेटा? सारे बच्चे रिप्लाई करो। कोई डाउट नहीं है ना किसी को? आशी, समझ में आ रहा है ना अभी तो? चलिए। हर्ष, कोई दिक्कत है बेटा? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला लोकेशन देखते हैं। अगली लोकेशन क्या है बेटा? यहां पर नागपुर। नागपुर कहां पर है? देखो, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बॉर्डर है उसके बिल्कुल सेंट्रल में आप क्या लिख दोगे? नागपुर लिख दोगे। कहां पर हो गया बेटा? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर जहां पर टच हो रही है ना, उसके बिल्कुल सेंट्रल में आप जो जाओगे वहां क्या मिल जाएगा आपको? नागपुर। है ना? इसको आप चाहो तो थोड़ा सा और यहां पर साइड में कर सकते हो। ये थोड़ा सा ना लोकेशन का फर्क है। आप नागपुर यहां भी ले सकते हो, ये यहीं पर है बेसिकली नागपुर। थोड़ा सा और साइड में ले लोगे, इतना छोटा सा मैप मिलेगा, उसमें आप थोड़ा सा आगे पीछे लिख दोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा? तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अभी तक हमने महाराष्ट्र के बारे में क्या क्या देखा? हमने महाराष्ट्र के बारे में देखा नासिक, हमने देखा मुंबई, हमने देखा मुंबई हाई। उसके पहले राजस्थान में क्या क्या देखा था हमने? रावत भाटा। बताओ इस जगह क्या बताया था मैंने आपको? बताओ बेटा, एक बार सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे। हाँ भाई, ये लोकेशन कौन सी थी बेटा? ये क्या था बेटा? कौन बताएगा? कोई भी एक बच्चा रिप्लाई करो कि ये लोकेशन कौन सी थी? ये वाली। वेरी गुड। उसके जस्ट ऊपर जयपुर, जयपुर के ऊपर और अजमेर के ऊपर। वेरी गुड। और यहां पर साइड में? शाबाश, बहुत बढ़िया। ये कौन सी जगह है? ये जगह कौन सी है बेटा? वेरी गुड। ये? शाबाश। ये? और ये? मुंबई हाई है। ठीक है ना? तो यहां तक बात समझ में आ गई अपने को। तो अपने को क्या क्या समझ में आ गया? यहां तक अपने को नागपुर तक बात समझ में आ जाती है। ठीक है? अब ये यहां तक क्लियर हो गया बेटा आपको। मैप राजस्थान वाले एरिया देख लिए हमने, महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट एरियाज देख लिए। अब मैंने अभी भी आपको बताया था कि महाराष्ट्र से जस्ट नीचे अगर हम देखेंगे तो ये क्या है? गोवा। और गोवा का जो कोस्टल एरिया है, ये जो पोर्ट है, इसको कहते हैं मर्मागांव पोर्ट। क्या कहते हैं बेटा इसको? हम मर्मागांव पोर्ट। और मर्मागांव पोर्ट क्यों फेमस है? इट इज फेमस फॉर आयरन और एक्सपोर्ट किया जाता है। कहां पर? इधर की कंट्रीज में मर्मागांव पोर्ट से आयरन और को एक्सपोर्ट किया जाता है, और इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो अब आपको मैं वापस याद दिला दूं, आप बोले जाओ, मैं पॉइंट कर रहा हूं यहां पर। सबसे पहले जो मैंने पॉइंट किया है वो क्या है यहां पर? बताओ।
जगह याद होनी चाहिए बेटा। सबसे पहले मैंने यहां पर जो पॉइंट किया, ये कौन सी जगह है? नहीं, यहां पर देखो, अब देखो, राजस्थान में जो मैंने पॉइंट किया है यहां पर रावत भाटा, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, खेतड़ी, डूंगरपुर, नागपुर, नासिक, मुंबई, सॉरी नासिक, मुंबई, मुंबई हाई, और उसके बाद क्या आ गया यहां पर, ये मरमागांव पोर्ट। ठीक है, तो गोवा वाला एरिया भी कवर है अपने पास। आगे फिर बढ़ जाते हैं अपन, अगला जो लोकेशन लेते हैं वो कौन सी है? नेवेली। कौन सी है बेटा? नेवेली। और नेवेली किस चीज के लिए फेमस है? नेवेली फेमस है लिग्नाइट रिजर्व्स के लिए। ठीक है ना? कहां पर है ये? तमिलनाडु में। तो ये देखो, ये तमिलनाडु, इंडिया का सबसे लास्ट स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु है। और तमिलनाडु के बिल्कुल आप देखोगे ईस्ट में, बिल्कुल ईस्टर्न पॉइंट पर आपको क्या देखने को मिलेगा? नेवेली देखने को मिल जाएगा। क्या आ गया? नेवेली। तमिलनाडु के बिल्कुल ईस्टर्न पॉइंट में क्या मिलेगा आपको? नेवेली देखने को मिल जाएगा। क्लियर? यहां पर नेवेली हो गया। तमिलनाडु में ही एक और इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है आपसे, टूटीकोरिन। टूटीकोरिन क्या है बेटा? पोर्ट है ना? टूटीकोरिन ये कहां पर है? बिल्कुल सदर्न मोस्ट पॉइंट पे आप क्या कर दोगे? टूटीकोरिन को पॉइंट कर दोगे। तो ये नेवेली हो गया, और ये क्या हो गया आपका? टूटीकोरिन पॉइंट हो गया। ठीक है, तमिलनाडु का ये वाला पॉइंट नेवेली, और ये वाला पॉइंट हो गया टूटीकोरिन। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु में और क्या है बेटा? अगला है सेलम। सेलम कहां पर है? कि आपने जहां पर नेवेली पॉइंट किया था ना, उसके बिल्कुल पास में ही सेलम जगह है। मतलब आप ये कर सकते हो यहां पर, अगर हम इसको यहां पर इस तरह से देखते हैं तो कैसे लिखेंगे हम यहां पर? ध्यान देना बेटा इसको। देखो, ये यहां पर आप क्या बता दोगे? नेवेली, इसके जस्ट बगल में सेलम, और सबसे नीचे आ जाएगा टूटीकोरिन। तो ये तीन लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए बेटा? ये तीनों लोकेशन इंपॉर्टेंट है अपनी, किसके लिए? तमिलनाडु के लिए। तो तमिलनाडु में तीन चीजें इंपॉर्टेंटली क्या क्या पूछी जाती है बेटा? तमिलनाडु में आपके लिए पूछा जाता है, एक तो नेवेली, टूटीकोरिन और सेलम। क्या क्या है बेटा? नेवेली, टूटीकोरिन और सेलम। कर दोगे पॉइंट यहां पर? कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? तो अब तक हमने टोटल कितनी पॉइंट्स पढ़ लिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कौन सा बेटा? यहां पर रावत भाटा, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, खेतड़ी, डूंगरपुर, नासिक, मुंबई, मुंबई हाई, और ये क्या था बेटा? बताओ। नागपुर। नागपुर के बाद नेवेली, नेवेली के बाद टूटीकोरिन, टूटीकोरिन के बाद सेलम। क्लियर है यहां तक? सबको याद रह जाएगा बेटा? फिर आगे बढ़ेंगे हम अगले स्टेट की तरफ। तो अब तक हमने यहां पर तीन स्टेट्स के बारे में पढ़ लिया है। अच्छा, इसके बीच में एक रह गया, कौन सा? मरमागांव पोर्ट। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट है किसी को? जल्दी बोलिए, यहां तक कोई डाउट है किसी को? चलिए फिर आगे बढ़ू बेटा, आगे देखते हैं अपन। अगली लोकेशन कौन सी है बेटा आपको? तालचर। कौन सी है बेटा? तालचर। तालचर में ना बहुत बड़ी कोल माइन है। क्या है बेटा? तालचर में बहुत बड़ी कोल माइन है। और तालचर कहां पड़ेगा? उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में। कहां पड़ेगा तालचर? उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में। तो उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देख रहे हो, आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये कौन सा पॉइंट है बेटा? दैट इज द तालचर। उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में आप याद रखेंगे कौन सी जगह है ये? तालचर। इट इज द तालचर इन द उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहां तक तालचर समझ में आ गया? तालचर के बाद अगली जगह है बेटा कौन सी? केंदुझार। कौन सी है बेटा? केंदुझार। केंदुझार कहां पर है? बिल्कुल तालचर के बिल्कुल पास में। आप कहा बता दोगे? तेंदुझार। ये रहा, देखो ये उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में कहां दिख रहा है आपको? ये केंदुझार आपको डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है। उड़ीसा स्टेट के अंदर केंदुझार डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है। केंदुझार, मयूरभंज दोनों बिल्कुल पास पास में। केंदुझार हो गया, मयूरभंज हो गया, इसके पहले हमने तालचर पढ़ा, ये सब बिल्कुल पास पास में। ये तीनों पॉइंट्स क्या है? बिल्कुल नियर बाय पॉइंट है। कुछ भी पूछ ले, अगर आप एक जगह भी लिख दोगे ना, मतलब सेम पॉइंट पे पॉइंट कर दोगे, तो भी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तालचर पूछ ले, केंदुझार पूछ ले, मयूरभंज पूछ ले, आपको सब चीजें एक ही जगह दिखाई देंगी। ये हो गया यहां पर क्या है? मयूरभंज। ठीक है ना? अब बस ये ध्यान रखना कि केंदुझार किस चीज के लिए फेमस है? उड़ीसा झारखंड बेल्ट है आयरन ओर के लिए।
उड़ीसा में हाई ग्रेड हेमेटाइट और, है ना, आयरन का हेमेटाइट और यहां पर सबसे अच्छा पाया जाता है। कहां पर? इन बदामपुर माइंस इन मयूरभंज एंड केंदुझार डिस्ट्रिक्ट। बदामपुर माइंस, केंदुझार और मयूरभंज, इन दोनों में ना कौन सी है? बदामपुर माइंस। अब आपसे बदामपुर माइंस पूछ ले तो वो भी आपको यहीं पर लोकेट करनी है, ठीक है ना। बदामपुर माइंस पूछ लेगा तो वो भी आपको यहीं पर लोकेट करनी है। इन एडजॉइनिंग ऑफ सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ये आगे झारखंड पढ़ेंगे, झारखंड की सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इससे कनेक्ट कर रहा है यहां पर ये, ठीक है। आगे बात करेंगे। एंड हेमेटाइट और इन द गोवा एंड नौमुदी, ये गोवा एंड नौमुदी भी यहीं पर पड़ेगा। अभी मैं बता देता हूं आपको सारी लोकेशंस। अब यहां तक बात समझ में आएगी नहीं आई बेटा? केंदुझार हो गया आपका, मयूरभंज भी यहां पर हो गया। क्लियर है? जल्दी बोलो बेटा, कोई डाउट है किसी को? जल्दी से रिप्लाई करो। नहीं है तो मैं वापस अब आपसे पूछता हूं, एक एक बच्चा रिप्लाई करेगा। ये महाराष्ट्र में यहां पर कौन सी जगह बताई थी मैंने? बताओ बेटा, मैप में फिल करते जाओ। महाराष्ट्र में यहां पर कौन सी जगह बताई थी बेटा मैंने आपको? नागपुर, बहुत बढ़िया। ये यहां पर कौन सी जगह थी तमिलनाडु में, बिल्कुल सदर्न मोस्ट पॉइंट पे? टूटीकोरिन, बहुत बढ़िया। ये यहां पर क्या था तमिलनाडु में? नेवेली, इसके नीचे था। ये कौन सा था? सेलम। और ये क्या हो जाएगा इसके नीचे? नेवेली। वेरी गुड। ये यहां पर क्या था बताओ फटाफट? मरमागांव पोर्ट, बहुत बढ़िया। ये यहां पर रिप्लाई करते जाओ बेटा फटाफट। क्या? मुंबई हाई, बहुत बढ़िया। ये क्या था यहां पर राजस्थान में? डूंगरपुर। रावत भाटा इधर है, ठीक है ना, ये डूंगरपुर था, ठीक है। और ऊपर ही ऊपर क्या था? शाबाश। खेतड़ी के नीचे ब्यावर, अजमेर एक ही बात है। उसके नीचे जयपुर, शाबाश। यहां पर क्या था बेटा महाराष्ट्र में? शाबाश, क्लियर। अब आपसे चाहे मयूरभंज पूछ ले, है ना, चाहे आपसे कुंदेरमुख केंदुझार पूछ ले, ठीक है, चाहे आपसे बदामपुर माइंस पूछ ले, तो सब चीजें एक ही तो जगह है। मयूरभंज हो गया, केंदुझार हो गया, बदामपुर माइंस हो गया, ठीक है ना, सब चीजें एक ही जगह पर है। और चाहे आपसे तालचर पूछ ले, ठीक है ना, तालचर, केंदुझार, मयूरभंज या बदामपुर माइंस सब कहां पर है? ये उड़ीसा में। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा, अगला क्या है आपका? सुंदरगढ़। कौन सा है? सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ भी कहां पर है बेटा आपका? उड़ीसा में ही है। बस ये यहां पर ध्यान रखना थोड़ा सा ऊपर, ये वाला सुंदरगढ़ का एरिया है ना, इस वाले एरिया को क्या कहते हैं अपन? सुंदरगढ़। तो सुंदरगढ़ जो आपका केंदुझार, मयूरभंज, बदामपुर माइंस, तालचर, ये जो चार लोकेशन थी ना, इनके ऊपर आपको क्या करना है? सुंदरगढ़ को प्लांट करना है। सुंदरगढ़ क्यों फेमस है? यहां पर स्टील प्लांट है, फर्टिलाइजर प्लांट है, सीमेंट फैक्ट्री है, फेरो वेंडियम प्लांट है, मशीन बिल्डिंग फैक्ट्री, मतलब यहां पर प्रोडक्शन काफी अच्छा होता है इकोनॉमिक वे में। इसलिए सुंदरगढ़ एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। कोई दिक्कत है यहां तक? बोलिए फटाफट। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है बेटा यहां तक? सुंदरगढ़ समझ में आ गया सबको? ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं फिर अपन। अगला है आपका हीराकुंड प्रोजेक्ट। वो भी कहां पर है? उड़ीसा में। वो भी कहां पर है बेटा? उड़ीसा में। ये कहां पर है? देखो, ये सुंदरगढ़ हो गया, ये आपका मयूरभंज हो गया, बदामपुर माइंस हो गया, ठीक है ना, और कुदेर केंदुझार हो गया, और यहीं पर कौन सा हो गया? तालचर। इनके 5 के अलावा एक और चीज है, वो कौन सी है बेटा? हीराकुंड प्रोजेक्ट। तो अब आपको याद रखना है, उड़ीसा से एक हीराकुंड प्रोजेक्ट, दूसरा बदामपुर माइंस, थर्ड वन केंदुझार, ठीक है ना, फोर्थ वन तालचर, और फिफ्थ वन मयूरभंज, और सिक्स्थ वन इज सुंदरगढ़।
ठीक है, ये जगह आपको याद रखनी है। उड़ीसा से 6 लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है। कोई डाउट है किसी को यहां तक? बोलो बेटा फटाफट। हीराकुंड प्रोजेक्ट देखो ये रहा बेटा, ये जो आपका तालचर वगैरह जो है ना उससे नीचे, तालचर वगैरह जो है उससे नीचे। एक बार सारे बच्चे है ना, चलिए सारे बच्चे बात समझ में आ गई यहां तक? चलो, तो आपको उड़ीसा वाले सारे लोकेशन समझ में आ गया है। उड़ीसा में हमने जो देखा है तालचेर, बदामपुर माइंस, केंदुझर और मयूरभंज, इन सब के बिल्कुल नीचे यहां पर है ना साइड में आपको क्या मिलेगा, यहां पर हीराकुंड प्रोजेक्ट, और ऊपर की तरफ क्या है आपका यहां पर सुंदरगढ़। ठीक है, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। फिर अपन अगला हम बात करते हैं गया। गया कहां पर है बेटा? बिहार में। कहां पर है बेटा? गया बिहार में है। बिल्कुल ध्यान रखना कि ये जो बिहार की बॉर्डर आपको दिखाई दे रही है, ये बिहार है, और बिहार के बिल्कुल नीचे की तरफ बीचों बीच, लेकिन हल्का सा नीचे की तरफ देखते हुए आपको गया यहां पर फिल कर देना है। गया किस चीज के लिए फेमस है? स्पिरिचुअल प्लेस है, हिंदू पिलग्रिम है, और यहां पर बौद्धिज्म का ओरिजिन हुआ है। किसका बेटा? बौद्धिज्म का ओरिजिन यहीं पर हुआ था, इसीलिए गया आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जगह बन जाती है, जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। बिहार में एक जगह होगी गया। गया के अलावा अगर हम बात करें तो अगला है चंपारण। देखो यहां पर गया था, और गया के ऊपर हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो क्या है जगह? चंपारण। चंपारण क्यों फेमस है? क्योंकि गांधी जी ने यहां पर इंडिगो फार्मर्स के लिए सत्याग्रह मूवमेंट किया था। क्यों है इंपॉर्टेंट ये? क्योंकि यहां पर महात्मा गांधी ने, किसने बेटा? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट किया था। किसके लिए? फॉर इंडिगो फार्मर्स के लिए। ठीक है ना, इसलिए क्या हो जाता है बेटा, एक चंपारण भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस की तरह यहां पर देखा जाता है। आगे बढ़े, बिहार में आपको 2 जगह मिल गई, एक तो गया और एक चंपारण। अगली हम लोकेशन देखते हैं नेलोर। तो बिहार में सिर्फ 2 ही जगह है यहां पर। कौन कौन सी 2 जगह? एक तो चंपारण और एक गया। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। फिर अपन अगला डिस्ट्रिक्ट हम बात करते हैं, कौन सा है आपका? नेलोर, जो कि कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। अब देखो ये आंध्र प्रदेश है आपका पूरा, ये पूरा आंध्र प्रदेश है। ठीक है बेटा, क्या है बेटा? ये पूरा आपका आंध्र प्रदेश है। अब आंध्र प्रदेश में आप देखोगे तो एक लंबा सा एक स्टेट बनता है, तो इसके बिल्कुल नीचे की तरफ, ये नीचे जो स्प्रेडेड एरिया है ना, इसके बिल्कुल सेंट्रल में आप देखोगे तो आपको कौन सी जगह देखने को मिलती है? नेल्लोर। क्या है यहां पर? ये नेल्लोर आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि फेमस किस चीज के लिए? यहां पर माइका बहुत अच्छा पाया जाता है। माइका बेल्ट है यहां पर, माइका यहां पर काफी अच्छी क्वांटिटी में देखने को मिलता है, और उसी चीज के लिए ये फेमस है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया बेटा आपका? नेल्लोर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े बेटा अपन। अगला है आपका नेल्लोर के बाद आंध्र प्रदेश में ही अगली जगह है विशाखापट्टनम। कौन सी जगह बेटा? आंध्र प्रदेश में अगली जगह है विशाखापट्टनम। अब देखो नेल्लोर यहां पर है, तो विशाखापट्टनम बिल्कुल इसके अपोजिट है। बिल्कुल ऊपर चले जाओ, बॉर्डर लाइन पर चले जाओगे। विशाखापट्टनम क्या है? एक पोर्ट है। क्या है बेटा? विशाखापट्टनम एक पोर्ट है। यहां से आयरन और एक्सपोर्ट होता है किधर की तरफ? ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ। क्लियर? तो आंध्र प्रदेश में 2 ही इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाती है आपके लिए। कौन कौन सी 2 इंपॉर्टेंट प्लेस है बेटा आंध्र प्रदेश में? फर्स्ट वन इज नेल्लोर और सेकंड वन इज विशाखापट्टनम। कौन कौन सी 2 इंपॉर्टेंट प्लेस है बेटा? फर्स्ट वन इज नेल्लोर और सेकंड वन इज विशाखापट्टनम। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है बेटा? आगे बढ़े, चलिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या है बेटा आपका यहां पर। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश। देखो मध्य प्रदेश में देखते हैं क्या क्या है इंपॉर्टेंट प्लेसेस। ये देखो मध्य प्रदेश है ना, ये पूरा मध्य प्रदेश है आपका। राजस्थान को यहां से कनेक्ट करता हुआ एक स्टेट है। कौन सा स्टेट है बेटा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछिए आपसे, बालाघाट। बालाघाट क्यों फेमस है? कॉपर माइंस के लिए। कहां पर है बालाघाट? साउथ ईस्ट के अंदर।
कहां पर है? साउथ ईस्ट में हम देखेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा आपको बेटा? बालाघाट नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है। देखो बिल्कुल ये लास्ट में है ना, मध्य प्रदेश का ये बिल्कुल लास्ट वाला डिस्ट्रिक्ट अगर देखेंगे ना तो ये बालाघाट ही है यहां पर, ठीक है ना। देखो मैं यहां पर दिखा रहा हूं, ये मध्य प्रदेश का मैप है, तो मध्य प्रदेश के मैप के साथ साथ प्लॉट कर लेंगे कौन सी जगह है बेटा? ये बालाघाट। तो मध्य प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई बालाघाट। दूसरा है कटनी। दूसरी इंपॉर्टेंट प्लेस कौन सा है बेटा मध्य प्रदेश के अंदर? कटनी। अब कटनी देखो कहां पर है? ये कटनी है बेटा मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश के अगर ईस्टर्न पार्ट में देखेंगे तो बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट जहां पर शुरू हो रहा है ये यहां पर, यही क्या है? कटनी है। तो ये यहां पर बालाघाट है और यहां पर क्या है बेटा? कटनी है, ठीक है। कटनी क्यों फेमस है? क्योंकि यहां पर बॉक्साइट के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। दूसरी बात, कटनी में अमरकंटक प्लेट्यूज भी पाए जाते हैं, मैकाल हिल्स भी कटनी में ही है, और बिलासपुर कटनी रीजन्स में यहां पर ये प्लेट्यूज भी पाए जाते हैं। क्लियर? तो ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेस हो गया कटनी। क्लियर? अब आपसे अगर मैकाल हिल्स पूछ लेगा तो भी आप यहीं पर प्लॉट करोगे, आपसे अमरकंटक प्लेट्यूज पूछ लेगा तो वो भी आप यहीं पर क्या करोगे? प्लॉट करोगे। अमरकंटक प्लेट्यूज, ये पूरा अमरकंटक प्लेट्यूज ही है ना। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ू बेटा मैं, दो चीजें हो गई मध्य प्रदेश में। अगली और चीज लोकेशन देखते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, अमरकंटक प्लेट्यूज। तो देखो ये अमरकंटक प्लेट्यूज है स्पेशली, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर है। कहां पर है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर है। आपको याद होगा कि अमरकंटक प्लेट्यू से एक रिवर ओरिजिनेट होती है। कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है बेटा अमरकंटक प्लेट्यू से? बताओ फटाफट। अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होने वाली रिवर का नाम क्या है? नहीं याद आ रहा है, मैं बता देता हूं, नर्मदा रिवर। कौन सी रिवर? नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होती है कहां से? अमरकंटक प्लेट्यूज से। तो ठीक है, आपको यहां तक बात समझ में आ गई। तो मध्य प्रदेश में यहां पर क्या था? बालाघाट, यहां क्या था? कटनी, और ये हो गया बेटा आपका अमरकंटक प्लेट्यूज। आगे बढ़ते हैं बेटा मध्य प्रदेश में, और क्या है? मैका हिल्स। देखा हमने देखा था ना, ये जो कटनी था, कटनी के वहीं पर तो क्या है? मैका हिल्स है, तो यहीं पर मैका हिल्स आ जाएगा। क्या क्या देख लिया हमने? बालाघाट, कटनी, अमरकंटक प्लेट्यूज और मैकाल हिल्स। क्लियर है बेटा यहां तक? जल्दी बोलो फटाफट, यहां तक कोई डाउट है किसी को? चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? मैप गलत तो नहीं करके आओगे कल? अब चलो आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बात करेंगे बेटा हम, ये यहां पर मध्य प्रदेश वाला लोकेशन खत्म हो गया। तो मध्य प्रदेश के अंदर चार चीजें पढ़ी हमने, अमरकंटक प्लेट्यूज, मैकाल हिल्स, और क्या था यहां पर? बालाघाट और कटनी, ठीक है ना। अब मध्य प्रदेश के बाद हम आगे बढ़ते हैं बेटा, हमारा अगला डिस्ट्रिक्ट है झारखंड। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बेटा अगला आपका? झारखंड। ये कहां पर है? उड़ीसा के ऊपर, इधर से बिहार के नीचे, उड़ीसा और बिहार के बीच में जो स्टेट है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट में गलत बोल रहा हूं, स्टेट है, उस स्टेट का नाम क्या है? झारखंड। और इस झारखंड में सबसे इंपॉर्टेंट जगह है हजारीबाग। कौन सी जगह है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट? हजारीबाग। क्यों? क्योंकि पर माइका का प्रोडक्शन बड़ा अच्छा होता है। और हजारीबाग कहां प्लॉट करोगे बेटा आप? देखो ये देखो बिल्कुल बीचों बीच है, झारखंड के बिल्कुल बीचों बीच है हजारीबाग। तो आप झारखंड के बिल्कुल बीचों बीच क्या प्लॉट कर दोगे बेटा? हजारीबाग आप बिल्कुल झारखंड के बीच में, बिल्कुल सेंट्रल में क्या कर दोगे बेटा? आप प्लॉट कर दोगे। क्लियर? आगे बात करूं, अगला क्या है बेटा हजारीबाग के बाद? नौमुंदी। नौमुंदी कौन सा है बेटा? नौमुंदी है ना, गोवा और नौमुंदी। अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था हमने। अब ये गोवा और नौमुंदी कहां होगा? ये जो आपका उड़ीसा है और झारखंड है उसकी बिल्कुल बॉर्डर पर, क्योंकि ये माइंस है ना यहां पर, है ना, ये बिल्कुल बॉर्डर पे कौन सा है? गोवा और नौमुंदी। ये आपको दोनों देखने को मिल जाएगा, ठीक है बेटा। कहां पर है ये? झारखंड और उड़ीसा की बॉर्डर पर, गोवा और नौमुंदी। तो अभी इससे जस्ट पहले हमने क्या देखा था? हजारीबाग। तो हजारीबाग कहां पर है बेटा आपका? ये यहां पर हजारीबाग है, और इसके जस्ट नीचे क्या है? गोवा और नौमुंदी, ठीक है, गोवा और नौमुंदी यहां पर। क्लियर है? आगे बात करते हैं बेटा, अगला कौन सा? झरिया। झरिया भी कहां पर है? झारखंड में। हजारीबाग, गोवा और नौमुंदी, और इधर जो कि वेस्ट बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट बंगाल की बॉर्डर पर कौन सा है बेटा? झरिया, ठीक है। झरिया धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। रायगंज, बोकारो इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स है यहां पर, ठीक है। यहां पर यही आपको यहां पर यही ध्यान रखना है, झरिया कहां पर है? ये किससे मैच कर रहा है बेटा? झरिया कहां पर आ जाएगा? जो कि वेस्ट बंगाल की बॉर्डर से शेयर कर रहा है। तो ये बिल्कुल यहां पर ये है ना, झारखंड के अंदर क्या है? यहां पर ये आपका झरिया नाम की एक जगह है।
सब माइनिंग एरियाज है, इसलिए आपसे यहां पर इंपॉर्टेंटली इनको पूछा जा सकता है। क्लियर है यहां तक? आगे बात करूं, जल्दी बोलो फटाफट, बोलो बेटा। तो ये झारखंड से रिलेटेड चीजें हो गई, हजारीबाग, गुआ और नौमुंदी और झरिया, ये 3 जगह हैं बेटा झारखंड से रिलेटेड। जल्दी बोलिए फटाफट, आगे बढ़ूंगा फिर मैं, रिप्लाई करो, कोई डाउट है यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिए। अगला हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में आ गया रानीगंज, रानीगंज आ जाएगा यहां पर, है ना। ये जो झारखंड और वेस्ट बंगाल की जो बॉर्डर है ना, इसके बीच में, मतलब इधर तो बांग्लादेश आ गया, ये जो वेस्ट बंगाल की बॉर्डर आ रही है, ठीक है, ये झारखंड हो गया। तो यहां पर ये जो छोटा सा पॉइंट है ना, जो बिल्कुल पॉइंट है 22 किलोमीटर का, वहीं पर कौन सी जगह है? रानीगंज है, ठीक है ना। वहीं पर कौन सी जगह है बेटा? रानीगंज है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स पाए जाते हैं। रानीगंज हो गया। रानीगंज की अगर बाद में बात करूं बोकारो, तो बोकारो भी कहां पर है बेटा? ये भी झारखंड में आ गया, है ना। देखो यहां कौन सा था? हजारीबाग, गुआ और नौमुंदी, है ना। अभी झारखंड ही पढ़ रहे हैं अभी तो अपन। यहां पे आ गया रानीगंज, ठीक है। यहां पर अभी कौन सी जगह देखी थी अपन ने? गुआ और नौमुंदी के बाद झरिया, ठीक है ना। ये कौन सी जगह हो गई बेटा? झरिया। और ये यहां पर क्या आ गया? बोकारो। बोकारो भी कहां पर है? झारखंड में। तो देख लो एक बार यहां पर, हजारीबाग, रानीगंज, झरिया, गुआ और नौमुंदी और बोकारो। क्लियर? याद रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। ये झारखंड से रिलेटेड चीजें हो गई। क्लियर है यहां तक? ये झारखंड से रिलेटेड आपकी चीजें यहां पर कंप्लीट हो जाती है। जल्दी बोलिए, कोई डाउट है किसी को यहां तक? तो अब तक हमने राजस्थान कंप्लीट कर लिया, हमने महाराष्ट्र कंप्लीट कर लिया, हमने तमिलनाडु कंप्लीट कर लिया, हमने गोवा कंप्लीट कर लिया, हमने आंध्र प्रदेश कंप्लीट कर लिया, हमने उड़ीसा कंप्लीट कर लिया और हमने झारखंड को भी कंप्लीट कर लिया। हमने मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट लोकेशंस को भी देख लिया है। आगे बढ़ते हैं फिर अपन। अगली इंपॉर्टेंट लोकेशन आपके लिए आ जाती है गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात में आ जाते हैं। अब देखो ध्यान, 2 गल्फ बन रहे हैं यहां पर, एक गल्फ ये रहा और एक गल्फ ये रहा। ध्यान रखना, ऊपर वाला गल्फ गल्फ ऑफ कच्छ है और नीचे वाला गल्फ गल्फ ऑफ खंभात है। क्या है बेटा? ऊपर वाला गल्फ कौन सा है बेटा? गल्फ ऑफ कच्छ, ये वाला, और नीचे वाला गल्फ इट्स अ गल्फ ऑफ खंभात। क्लियर? क्लियर है बेटा? चलिए, क्लियर है ना सबको? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्या है? गल्फ ऑफ खंभात मैंने बताई दिया, इधर की तरफ हो जाएगा, ये गल्फ ऑफ कच्छ हो जाएगा। आगे देखो अगला क्या है? बड़ोदरा। देखो आप मैप में देखो, गुजरात के मैप में देखो आप, ये बड़ोदरा है यहां पर, तो बिल्कुल गुजरात के बिल्कुल यहीं पर आएगा ना लास्ट में, ये यहां पर क्या है? बड़ोदरा है। तो इसीलिए हमने देखो यहां पर बड़ोदरा को यहीं पर प्लॉट किया हुआ है, थोड़ा सा ना खिसकाने में रह जाता है, इसलिए ये क्या है? यहां पर बड़ोदरा है। तो गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंभात और बड़ोदरा। उसके नीचे सूरत भी पूछ लेगा तो ये सूरत आ जाएगा यहां पर, ठीक है ना। और उसके नीचे डांडी पूछ लेगा तो डांडी भी बिल्कुल ये यहीं पर आ जाएगा। तो अब आपको मैं बता देता हूं यहां पर क्या क्या हो गया। गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंभात, ये बड़ोदरा, इसके नीचे सूरत और यहीं पर डांडी है। डांडी किस चीज के लिए फेमस है? डांडी किस चीज के लिए फेमस है बेटा? गांधी जी ने क्या की थी डांडी से? डांडी मार्च शुरू किया था। ठीक है यहां तक? ठीक है बेटा, जल्दी बोलिए, कोई डाउट है यहां तक किसी को? चलिए बहुत बढ़िया, ये मैप वर्क यहां तक हो गया। आगे बात करते हैं मैडम उत्तर प्रदेश के लिए। देखो राजस्थान का पड़ोसी राज्य है, कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जो कि नेपाल से भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है, यूपी, है ना। और इस उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो यहां पर एक जगह है, कौन सी? नरोरा। नरोरा किस चीज के लिए फेमस है? यहां पर एटॉमिक पावर स्टेशन है। कहां पर? बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में। ये यहां पर देखो, ये इस जगह नरोरा है। उत्तर प्रदेश के कहां पर? इधर नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाओगे तो वहां पर आपको एक नरोरा जगह है। और नरोरा को फेमस क्यों नरोरा पूछ लिया जाएगा? क्योंकि नरोरा में एटॉमिक पावर स्टेशन है, इसलिए कई बार इसको पूछ लिया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्लेस है यहां पर चोरा चोरी। चोरा चोरी किस चीज के लिए फेमस है? देखो यहां नरोरा था ना, उसके थोड़ा सा इधर साइड में आ जाओ तो चोरा चोरी है। चोरा चोरी क्यों है? क्योंकि इसी की वजह से नॉन कॉपरेशन, यहीं पर एक वायलेंस हुआ था और उसी के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या हो गया था? बंद करना पड़ा था महात्मा गांधी को 1922 में।
तो क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है बेटा? उत्तर प्रदेश में दो चीजें फेमस हो गई हमारे पास, एक नरोरा और एक चौरा चोरी। यही इंपॉर्टेंटली आपसे पूछा जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? उत्तर प्रदेश के लिए दो चीजें हैं, कौन कौन सी दो चीजें हो गई बेटा? एक तो नरोरा और एक चौरी चौरा। कोई दिक्कत है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगली डिस्ट्रिक्ट है हमारी छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है बेटा आपकी? ये सॉरी डिस्ट्रिक्ट में गलत बोल गया, वापस छत्तीसगढ़ स्टेट। कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं अपन? छत्तीसगढ़ स्टेट। छत्तीसगढ़ स्टेट में भिलाई। भिलाई क्यों फेमस है? यहां पर स्टील का प्लांट है। और भिलाई कहां पर पड़ेगा? देखो आप छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में देखो ना, ईस्ट में बिल्कुल बीचों बीच, ईस्टर्न तरफ बिल्कुल सेंट्रल में आप क्या बता दोगे? भिलाई है। भिलाई क्यों पूछा जाता है? क्योंकि स्टील का प्लांट है यहां पर। ठीक है, आगे देखो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है, तो दुर्ग भी पूछ ले तो वो भी यही कर देना। कई बार दुर्ग पूछ लिया जाता है आपसे भिलाई की जगह। ये दुर्ग है, बिल्कुल सेंट्रल में जो है ना वो क्या है? दुर्ग है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ूं? क्लियर है यहां तक? चलिए अगला क्या है? छत्तीसगढ़ हो गया, यहां पर एक ही चीज इंपॉर्टेंट है। अगला है नागरकोइल। नागरकोइल कहां पर है? कर्नाटका। ये कर्नाटका आ गया आपका, ये देखो ये कर्नाटका आ गया। कर्नाटका में क्या है कि यहां पर विंड एनर्जी का एक पूरा प्लांट लगा हुआ है। कहां से शुरू होता है? नागरकोइल से शुरू होता है। ये नागरकोइल है। और कहां तक है यहां पर बेटा? ये मदुरई तक है। तो ये नागरकोइल से मदुरई तक ये जो रेंज है ना, ये आपसे पूछ ली जाती है कई बार। तो नागरकोइल और ऊपर मदुरई, कहां पर है ये दोनों जगह? कर्नाटका में, नागरकोइल और मदुरई। क्लियर? विंड फार्म क्लस्टर यहां पर बना हुआ है। क्लियर है बेटा? अगला है विजयनगर। विजयनगर कहां पर है? कर्नाटका में। ये बिल्कुल इधर ईस्टर्न मिडिल ईस्ट की तरफ, किधर? कर्नाटका के बिल्कुल ईस्ट में, बिल्कुल मिड में। कौन सी जगह है बेटा? यहां पर विजयनगर है। विजयनगर डिस्ट्रिक्ट ये कर्नाटका स्टेट के अंदर। ये भी आप पॉइंट कर दोगे। यहां तक भी बात समझ में आ गई होगी। आगे अगला कौन सा है? यहीं पर है तुमकुरु। तुमकुरु भी बिल्कुल ये जहां पर विजयनगर है ना, तो विजयनगर के बिल्कुल नीचे आप पॉइंट करोगे, कौन सा आ जाएगा? तुमकुरु नाम से एक जगह आपको देखने को मिल जाएगी। ये यहां पर भी थोड़ी माइंस है, इसलिए इंपॉर्टेंट पार्ट ये बन जाता है। कोई दिक्कत है यहां तक? जल्दी बोलो बेटा, यहां तक कोई भी डाउट है किसी को? तो अगर हम कर्नाटका में बात करें तो नागरकोइल, मदुरई, विजयनगर और तुमकुरु, ये 4 पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखने हैं। रख लोगे ना ध्यान? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। अगला है गुवाहाटी। गुवाहाटी कहां पर है बेटा? आसाम में। ये देखो ये आसाम है पूरा, और इस आसाम के बिल्कुल यहां पर क्या है? गुवाहाटी। गुवाहाटी क्या है? आसाम की कैपिटल भी है। गुवाहाटी क्या है बेटा? आसाम की कैपिटल भी है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, यहां पर क्या पॉइंट करोगे आप? गुवाहाटी, आसाम के अंदर। अगला और क्या है? दुर्गापुर। देखो दुर्ग अलग जगह है, दुर्ग तो यहां पर आया था। दुर्गापुर कहां पर है? ये वेस्ट बंगाल में। कहां पर है दुर्गापुरा? दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। यहां पर ना एक ऑयल फील्ड्स पाए जाते हैं ना, इसलिए फेमस है ये। कौन सी जगह आ गई? दुर्गापुरा। दुर्गापुरा नहीं है, दुर्गापुर है। दुर्गापुरा तो जयपुर में है, ठीक है ना। लेकिन आपसे गलती से अगर एग्जाम में दुर्गापुरा भी पूछ लेना तो भी आपको जयपुर वाला नहीं बताना, यही वाला बताना है। कौन सा है बेटा? ये दुर्गपुर। दुर्गपुर एक ही बात है। कहां पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर। अगला क्या है यहां पर? कैलकाटा। कैलकाटा वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, ये इस जगह कैलकाटा। यहां पर दुर्गपुर था, यहां पर क्या था बेटा? चलो ये रिप्लाई कर दो, ये आसाम में। यहां पर क्या बताया था मैंने अभी? बोलो फटाफट। गुवाहाटी। वेरी गुड। गुवाहाटी, दुर्गपुर और कैलकाटा। क्लियर? ये लोकेशंस क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है बेटा? ये जितने भी मैप वर्क मैंने आपको करवा दिया, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट कहां पर है बेटा? हिमाचल प्रदेश में। अच्छा चलो बताओ, हीराकुंड प्रोजेक्ट कहां बताया था मैंने? हीराकुंड प्रोजेक्ट कहां बताया था? रिप्लाई करो फटाफट। अरे भूल गए? उड़ीसा में बताया था अभी। हीराकुंड प्रोजेक्ट कहां बताया था? उड़ीसा में। और भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट कहां पर है बेटा? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और आगे बढ़ लेते हैं, एक और चीज देख लेते हैं। अमृतसर। अमृतसर भी फेमस है क्योंकि यहां पर जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। कहां पर है? पंजाब के अंदर। ये पंजाब में, वो हिमाचल प्रदेश में था, ध्यान रखना।
यहां पर था भाखड़ा नागल, और उसके नीचे क्या है, पंजाब में अमृतसर। तो ये मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी वो सारी यहां पर आपको प्लॉट करवा दी हैं। आज स्टॉप, आप एग्जाम में इन सबको बहुत अच्छे से कर आएंगे, करके आएंगे ना बेटा, यस और नॉट? चलिए, अब मैप वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म हो गई, एग्जाम में अच्छे से करके आना। सारे स्टेट्स आपको मैंने बता दिए हैं। अब इसके अलावा किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप कभी भी कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी चीजें आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है, जैसा कि मुझे बताया कि जो कौन सब्जेक्ट के बता रहे थे आप, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल के लास्ट के जो 2 चैप्टर्स है, 3 चैप्टर्स है, उनके एमसीक्यूज नहीं है, वन वर्ड आंसर्स नहीं है, वो मैं अभी थोड़ी देर में अवेलेबल करवाता हूं आपको, आप उनको एक बार स्टडी कर लेना, ठीक है? तो क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं बेटा अपन। ये क्लास आपको भी थोड़ी देर में यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगी। जब भी डाउट हो आप यूट्यूब पे सर्च करके इसको यहां पर इसको वापस से आप भी चेक कर सकते हो। तो आज के लिए क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, बाकी बातें फिर कभी क्लास के अंदर करेंगे। टिल देन, थैंक यू क्लास, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड।